ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुंबई टेस्ट में सचिन के आखिरी टेस्ट पर नजरें गड़ाए फैंस को पता भी नहीं चला और ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने एक भारतीय रिकॉर्ड भी बना डाला। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं और इसके अलावा वो ये मुकाम हासिल करने वाले दुनिया के 5वें गेंदबाज भी बन गए। कोलकाता टेस्ट में अपने बल्ले और गेंद से कमाल करने वाले ऑफ स्पिनर आर अश्विन मुंबई टेस्ट के पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ गेंदबाज साबित हुए। कैरेबियाई कप्तान डैरेन सैमी को आउट करते ही अश्विन भारत की ओर से सबसे तेज 100 विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड पूर्व ऑफ स्पिनर इरापल्ली प्रसन्ना के नाम था, जिन्होंने 20 टेस्ट में इस मुकाम को हासिल किया था। साथ ही अश्विन सबसे तेज 100 विकेट हासिल करने वाले दुनिया के 5वें गेंदबाज बन गए। उन्होंने 100 विकेटों के इस जादुई आंकड़े को पार करने के लिए 18 टेस्ट की 34 पारियों का सहारा लिया। वेस्ट इंडीज की पहली पारी में अश्विन ने 3 खिलाड़ियों को अपनी फिरकी में फंसाया। इस दौरान उन्होंने अपनी गेंदबाजी में फ्लाइट और उछाल का बढ़िया इस्तेमाल किया। डैरेन ब्रावो को जहां उन्होंने अपनी स्विंग से परेशान किया, वहीं नरसिंह देव नारायण को उन्होंने अपनी उछाल पर चलता किया। इसके बाद उन्होंने कैरेबियाई कप्तान डैरेन सैमी को गलती करने पर मजबूर किया और अपने टेस्ट करियर के विकेटों का सैकड़ा पूरा किया। 2 साल पहले अश्विन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में अपने करियर का आगाज किया था और इसके बाद उन्होंने लगातार अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया। अश्विन इस समय दुनिया के सबसे बढ़िया ऑफ स्पिनरों में से एक हैं। मौजूदा समय में वो टेस्ट गेंदबाजी की रैंकिंग में 6ठे स्थान पर हैं और लंबे समय से टॉप 10 में बने हुए हैं। अब इसको कैसे कोई खेल सकता? अश्विन अपनी कैरम बॉल की वजह से खासे मशहूर हुए हैं, जिसका इस्तेमाल वो टेस्ट क्रिकेट में कम ही करते हैं। हाल ही में उन्होंने कई अलग अलग तरह की गेंदबाजी से सफल प्रयोग किया है। एक समय हरभजन सिंह टीम इंडिया के सबसे मुख्य हथियार हुआ करते थे, लेकिन भज्जी के गिरते प्रदर्शन से अश्विन को टेस्ट टीम में खेलने का मौका मिला और उसके बाद वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करके टीम में बने हुए हैं। आलम ये रहा कि हरभजन के टीम से बाहर होने की वजह भी अश्विन की बढ़िया गेंदबाजी बनी। साफ है कि अश्विन इस समय टीम इंडिया के स्पिन विभाग की सबसे अहम कड़ी बने हैं। ऐसे में उनकी सफलताएं उन्हें दुनिया के सबसे सफल ऑफ स्पिनरों की लिस्ट में ऊपर लेकर जा रही है। स्पोर्ट्स डेस्क A to Z न्यूज। तो कहा जा सकता है कि ये मुंबई का जो टेस्ट मैच है, कई लिहाज से कई सारे रिकॉर्ड्स जो भारतीय खिलाड़ी उनके नाम हो रहे, चाहे सचिन का अंतिम टेस्ट मुकाबला हो, इस वजह से लोग ज्यादा देख रहे हो और आर अश्विन जिस तरीके से 100 टेस्ट मुकाबलों में जिस तरीके से विकेट की बात कही जा रही है, उसलिए एक नया रिकॉर्ड कायम करते नजर आए हो, या फिर कहा जा सकता है कि ऑलराउंडर के तौर पर भी नंबर 1 बन चुके हैं विश्व में आर अश्विन। कई मायनों में, कई लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज्यादा अहम हो चुका है मुंबई का टेस्ट मुकाबला। लेकिन पहले दिन टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी वेस्टइंडीज की पहली पारी के दौरान अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज कराया। धोनी ने कैरेबियाई बल्लेबाज टीनू बेस्ट का कैच लपकते ही टेस्ट क्रिकेट में विकेट के पीछे अपना 250वां शिकार किया है। वेस्टइंडीज की पहली पारी में धोनी ने कुल 3 कैच लपके। धोनी टेस्ट क्रिकेट में विकेट के पीछे सबसे ज्यादा शिकार करने वाले दुनिया के 8वें और भारत के पहले विकेट कीपर हैं। उन्होंने विकेटों के पीछे अब तक 215 कैच और 36 स्टंप किए। तो वो काफी नाखुश होंगे अपने टीम इस वक्त जो इंडिया की है, एक जुड़ के खेल रही है। एक चीज जो यहाँ टीम की, जी हाँ, खड़े होने की जरूरत थी। वहां पर बड़े बड़े शॉट खेलते हुए आउट हुए सभी, और अगर ये टीम की, जी हाँ, खड़े होने और मुंबई टेस्ट की पहली पारी में बेशक टीम इंडिया ने अपने दमदार परफॉर्मेंस से वेस्टइंडीज को सस्ते में ही समेट दिया हो, लेकिन कुछ फील्डर्स की नाकामी ने निराश भी किया।
आर अश्विन, मुरली विजय और विराट कोहली जैसे बेस्ट फील्डर्स ने स्लिप में कई कैच टपका दिए और अगर भारतीय फील्डर्स ने ऐसी ढिलाई नहीं बरती होती तो शायद वेस्टइंडीज को और ज्यादा शर्मसार होना पड़ता। मुंबई टेस्ट में अगर भारतीय फील्डरों ने साथ दिया होता तो टीम इंडिया शुरुआती ओवरों का और ज्यादा फायदा उठा सकती थी। खासकर स्लिप के फील्डरों ने काफी निराश किया और कैच के कई मौके गंवाए भी। मैच के 8वें ओवर में ही तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की एक बाहर निकलती गेंद डेवन ब्रावो के बल्ले को छूकर पहली स्लिप पर खड़े आर अश्विन के पास निकल गई, लेकिन अश्विन ने आगे बढ़कर कैच को पकड़ने की कोशिश नहीं की और गेंद का टिप्पा पड़ने के बाद उसे पकड़ा। मैच के 18वें ओवर में अश्विन ने एक आसान कैच छोड़ दिया। भुवनेश्वर की एक आउटस्विंग गेंद कैरन पावेल के बल्ले से टकराकर फर्स्ट स्लिप पर खड़े अश्विन के पास गई, लेकिन वो गेंद के पीछे नहीं आए और वहीं से हाथ बढ़ा दिया, जिससे गेंद उनकी हथेली में लगी और कैच छूट गया। 16वें ओवर में सेकंड स्लिप पर खड़े मुरली विजय ने भी मौका गंवा दिया। भुवनेश्वर कुमार की एक आउट स्विंग गेंद डेवन ब्रावो के बल्ले से टकराकर सेकंड स्लिप पर मुरली के पास गई, लेकिन वो कैच पकड़ने में नाकाम रहे। और इस बार भी गेंद टिप्पा पड़ने के बाद ही उनके हाथ में आई। इसके बाद 51वें ओवर में भी आर अश्विन की आखिरी गेंद पर दिनेश रामदीन का एक कैच स्लिप में खड़े मुरली के हाथों से छूटकर बाउंड्री के पार चला गया। बढ़िया फील्डरों में शुमार विराट कोहली ने भी इस बार स्लिप पे निराश किया है और 47वें ओवर में अश्विन की एक बाहर निकलती गेंद पर नरसिंह देवनारायण का एक आसान सा कैच टपका दिया। मुंबई टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया की फील्ड प्लेसमेंट ने सबका ध्यान खींचा। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने एक वक्त मालन सैमुअल्स के लिए 4 स्लिप और एक गली लगाई थी, तो वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने उनके लिए 2 स्लिप और एक सिली पॉइंट लगाया। इस तरह बेशक भारतीय फील्डरों ने कुछ मौकों पर निराश किया, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी और कुछ शानदार कैचों की मदद से टीम इंडिया मैच के पहले दिन ड्राइविंग सीट पर पहुंच गई है। स्पोर्ट्स डेस्क A to Z न्यूज। तो फिलहाल के लिए चैंपियंस क्लब में बस इतना ही। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ, क्योंकि खबर एक मिशन है।